बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट की एपिसोड नंबर 8 और टॉपिक है आज का कॉजेज़ ऑफ फेलियर इन रिपीटर्स एंड फ्रेशर। मोस्टली जो वीडियो का पार्ट है वो रिपीटर्स के लिए है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो फ्रेशर्स के लिए भी हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा, जो फेलियर का आगाज़ होता है वो होता है आपका एकेडमिक से, जिसमें मैं ऐड करूँगा आपके एफएससी के नंबर और आपके मैट्रिक के नंबर। अगर एक के मैट्रिक में नंबर कम है, वो एफएससी में नंबर थोड़े से ज़्यादा ले तो वो कवर हो जाएगा। अगर 100 नंबर का फ़र्क है तो तकरीबन अगर वो 20 नंबर भी एफएससी में ज़्यादा लेता है तो वो जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के एफएससी में नंबर कम है तो फिर क्या है, एमडी कैट जो अभी आपकी लास्ट स्टेजेस में है, लास्ट 2 से ढाई मंथ है, ये आप बेटर करेगा। आपको एमडी कैट में ज़्यादा नंबर चाहिए। तो अगर आपके एफएससी में कम है, ये मतलब ये भी एक फेलियर के काज है क्योंकि आप बाकियों से पीछे हो। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है, इनमें से मोस्टली रिपीटर्स के लिए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो सिर्फ फ्रेशर्स पर अप्लाई होंगे। सबसे पहला पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। ये मेनली फ्रेशर में होता है। मैं भी जब फ्रेशर था, जब मैंने 2017 में पहली बार टेस्ट दिया और जब टेस्ट रिकंडक्ट हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे 1000+ नंबर आ जाएंगे। टेस्ट देकर आया और मतलब मैं सबको यही बता रहा था कि मेरे 1000+ इजीली नंबर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन नहीं होना। और वो क्यों नहीं होना? क्योंकि मेरे एफ में उतने नंबर नहीं थे। एफ में सिर्फ 936 था, इस वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन रात को जब की चेक की तो मेरे नंबर कितने थे? 938 सिर्फ। और ये किस वजह से था? क्योंकि मुझे ओवर कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरे नंबर इतने आ जाएंगे। और ये मोस्टली फ्रेशर के साथ होता है, ना सिर्फ मेरे, और मैंने बहुत से मतलब स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो फ्रेशर थे जिनको लगता था कि उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन उनके उतने नंबर नहीं आए। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आपने होना। नेक्स्ट बात आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये किस में होता है? ये मोस्टली रिपीटर्स में है। एक बार फेलियर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है और वो मतलब इसी तरह रहता है जब तक आप टेस्ट नहीं दे लेते। वो आप किस तरह से ठीक कर सकते, वो भी ठीक आप करोगे जब आप तैयारी मुकम्मल होगी, आप 100% तैयार होगे उस चीज़ के लिए। इस पर मैं नो अडाप्टेशन वाले पॉइंट पे मैं बाद में बात करूँ, पहले लैक ऑफ फोकस पे बात कर लेता हूँ। अब पीएमसी या पीएमसी या पीएमडीसी, ये दो हैं अदालत, इनमें से एक ने टेस्ट लेना है। कभी आ जाता है कि पीएमसी टेस्ट लेगी, कभी कहते हैं कि पीएमडीसी टेस्ट लेगी। देखो, टेस्ट जिसका भी हो, आपका काम है आपकी तैयारी करना। अब कभी न्यूज़ आ जाती है कि कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये चेंजेस होंगी, सिलेबस इस तरह से होगा, पंजाब वाली टेक्स्ट बुक का पढ़ो, उसमें से टेस्ट आएगा। तो ये चीज़ें आपका फोकस को डिवाइड करती हैं और मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है, वो इसमें फॉल कर जाते हैं और फिर क्या करता है, उनका फोकस नहीं रहता स्टडी पर। वो कहते हैं जब तक हमें क्लियर ना हो हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऐसी चीज़ों पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने स्टडी पर फोकस रखते हैं और फिर क्या होता है, उनका एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है नो अडॉप्टेशन। ये जो लास्ट मेरी वीडियो थी एपिसोड नंबर 7, वो थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें अडॉप्टेशन के बारे में बात की थी, आपने अडॉप्ट किस तरह से करना है। लेकिन अभी क्या है कि आप मोस्टली स्टूडेंट अडॉप्ट नहीं करना चाहते, वो पुराना मतलब जो चीज़ें हैं वही फॉलो करते हैं, हमने बुक पढ़ लिया, काम ख़त्म। और एक और बात, आप वीडियोस देखते हो टॉपर्स की, उनके नंबर होते हैं एफ में 1070, 1080, और उन्हें बताना भी इस हिसाब से कि उनको पहले चीज़ें सारी क्लियर है, उनका कंसेप्ट भी अच्छा होता है। तो उस हिसाब से बताते हैं कि सिर्फ बुक पढ़ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बुक नहीं पढ़नी, मैं कहता हूँ बुक पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। और बुक जैसे मैंने अडॉप्टेशन में पॉइंट बताए थे कि एम बनाओ और उसके अलावा एम मॉडिफाई करो, तो वो आप ज़रूर करो। अभी आपके पास टाइम है, 2 से 3 महीने बहुत हैं। आप अगर अडॉप्ट अभी भी करो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन के। अब अगर मैं बात करूँ अपने टाइम की, 2017, 18, 19, तब मतलब ग्रुप्स वगैरह इवॉल्व होना शुरू हुए थे। शुरू में 20,000 तक स्टूडेंट होते थे, फिर 1 लाख तक हो गए स्टूडेंट। जब 20,000 स्टूडेंट थे वो एक्टिव होते थे, मतलब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो बाकी आंसर करते थे। इसी तरह अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मैं क्वेश्चन पूछ लेता था तो मुझे आंसर मिल जाता, अगर किसी को नहीं आता वो क्वेश्चन तो फिर मैं आंसर कर देता था। मतलब ये म्यूचुअल चलता था। लेकिन अब क्या है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं पूछते, ना मतलब इतना ज़्यादा शेयरिंग करते हैं दूसरों के साथ नॉलेज अपना। तो ये एक मतलब आप अडॉप्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि सिर्फ हम पढ़ लें, सिंपल सा पढ़ लें और हमारा काम हो जाए। अगर आप रिपीटर हो, आपके नंबर कम है, तो अडॉप्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं चार मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेलियर की काजेज बताऊँ तो उसमें यह भी एक काज है, नो अडॉप्टेशन। पहली काज एकेडमिक्स है, दूसरी नो अडॉप्टेशन, तीसरी पेरेंट प्रेशर, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर फेलियर में देखा जाए तो पेरेंट प्रेशर भी एक बहुत बड़ी काज है फेलियर की। अगर मतलब वालदेन अपने बच्चों को ये कह दें कि आप पढ़ो, अपनी मर्ज़ी से पढ़ो, जिस तरह आपको बेहतर लगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो पासिंग रेशियो है ना स्टूडेंट्स में, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे,
मैंने पहले 2 साल मतलब प्रेशर मेरे ऊपर काफ़ी था पेरेंट्स का, मतलब ये कैसे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और तब मेरा भी दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, और मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने एक टाइम बात की थी कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। आप अगर इस तरह से बैठ के 10 घंटे पढ़ लेते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह से अगर 2 से 3 घंटे पढ़ लेते हो तो वो आपका ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यही अगर पेरेंट मतलब स्टूडेंट्स को फ्री हैंड दे दें तो मतलब उनका पासिंग रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। मज़ीद कुछ का ये प्रेशर होता है कि आपने आप एडमिशन सिक्योर करना ही है और आपने डॉक्टर ही बनना है, तो ये भी मतलब फेलियर की काज है, और ये भी मेन काज है। वो किस तरह से, मतलब अगर मुझे बोलना कि तुमने अब एडमिशन लेना है, आप इतने नंबर लेने हैं, तो मैं डबल माइंडेड, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा मेरे में, तो वो क्या होगा, फिर मेरा फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। अक्सर स्टूडेंट आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये इसमें कुछ है, ये कर सकता है। मैं ऐसा मतलब कोई बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट नहीं था, लेकिन क्या था, टीचर मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कर सकते हो, और बायोलॉजी के सारे मुझे अक्सर कहते थे कि तू डॉक्टर बन जाना है। तो मतलब मुझे भी खुद पे यकीन था, बाकी मेरे टीचर्स को भी मुझे देख के लगता होगा मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने भी, एक तो स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट ने फिजिक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा सर से, तो मुझे लगा कि इस स्टूडेंट में कुछ है, ये कर सकता है, और उसके नंबर फिर कितने आए, 194 थे उसके एमडी कैट में नंबर। इस तरह जो लास्ट ईयर का एमडी कैट टॉपर है जिसके 196 थे, वो भी मतलब मेरे साथ स्टेप में पढ़ा था जब मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा था। तो उसके तब मतलब वो मतलब सहमा हुआ लड़का था एक, मतलब पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये कुछ कर लेगा। उसने भी रिपीट किया और फिर किसी उसके 196 नंबर आए। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप पढ़ मतलब आप एडमिशन स्कोर कर सकते हो या नहीं, और आप कितना गेम गेम में इन हो। अब मोस्ट स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको आप देख के बोलोगे, मतलब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं ऐसे लगेगी कि वो टेस्ट क्लियर कर ले और एडमिशन सिक्योर कर लें। डिपेंडेंस अगेन, आप डिपेंड करते हो 1080 वाले नंबर वाले स्टूडेंट पर, लेकिन आपका जो मुकाबला है ना, वो आपका अपने साथ है। हाँ, कंपटीशन उसके साथ है जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपने खुद देखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ये 1080 वाला सिर्फ बुक्स पढ़ता है, सिंपल बुक रीडिंग करता है और प्रैक्टिस करता है, तो वो एडमिशन सिक्योर कर लेगा, लेकिन अगेन आपको अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहा है। सो आपने इंडिपेंडेंट होकर सोचना है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। अब हो सकता है जो मैं पॉइंट वो भी आपके लिए ना फ़ायदा, आप कुछ और नया तरीका ढूंढ लो, लेकिन एक बात है कि अडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप अडॉप्ट करोगे तो ही आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एमडी कैट एग्ज़ाम इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रूरल वर्सेस अर्बन एरिया स्टूडेंट्स। अगर एक गाँव में रहने वाला स्टूडेंट है तो उसको एक उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी मतलब इसी के साथ रिलेट करके बताऊँगा। उनके पास नॉलेज नहीं होगा। अभी कुछ महीने पहले एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, मतलब गाँव में था, मेरे गाँव का ही था। मैंने उससे वैसे ही एफ का पूछा और क्या कर रहे हैं, उसने बताया कि उसके एफ में नंबर 920-30 तक इतने नंबर हैं, वो अभी इम्प्रूव कर रहा है और उसने एमडी कर देना है। तो उसने फिर बताया कि वो सेकेंड ईयर के सिर्फ सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहा है, और सिर्फ सेकेंड ईयर के मतलब उसने सब्जेक्ट इंप्रूव करने हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के वो करेगा फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री। मतलब उसे ये नहीं था पता कि अगर इम्प्रूव आप करते हो 2 या 3 कुछ सब्जेक्ट करते हो तो आपको दोनों पार्ट के पेपर देने पड़ेंगे। तो ये मतलब उनमें मतलब नॉलेज नहीं, इतना उनको पता नहीं होता। तो ये मतलब किसका काम है, ये अदारे का काम होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इस हिसाब से भी गाइड करें कि आपने किस तरह से नेक्स्ट चलना है। बहुत से स्टूडेंट को जिस इस तरह यूनिवर्सिटी के एडमिशन का नहीं पता होता कि कब ओपन होंगे, तो ये चीज़ें भी फेलियर का एक बहुत बड़ा काज है। मज़ीद ये कि जो गाँव में रहते हैं उनको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता जिसमें वो अच्छी तरह से पढ़ लें, ये भी वजह बन जाती है उनके फेलियर की। सो रूरल एरिया वाले में जो स्टूडेंट हैं उनमें फेलियर बहुत ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा है, और मतलब पासिंग रेशो कम है। लेकिन जो अर्बन एरिया में शहर में रहते हैं उनके पास ही मतलब अकेडमीज भी होती हैं, टीचर भी मतलब पास उनसे भी मिल सकते हैं, और उनमें मतलब पासिंग रेशो जो होता है ना ज़्यादा होती है, जो अर्बन एरिया मतलब शहर इलाकों में जो रहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, वन ऑफ द मेन काज है ये भी। मैं भी इंट्रोवर्ट था, मतलब मेरे से भी क्वेश्चन नहीं था पूछा जाता सर से, लेकिन क्या था, फिर मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट कर लिया। ग्रुप में पहले भी ऐड था, मतलब करता था काम, फिर मैंने अपना ग्रुप भी स्टार्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैं शेयर करना चाहता था स्टूडेंट्स के साथ। आप भी अगर इंट्रोवर्ट हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फेसबुक ज्वाइन करो, कोई ग्रुप ज्वाइन करो। आपने टाइम वेस्ट फेसबुक पे अच्छे से भी आप टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि फ़ेसबुक बुरी है, फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ स्टडी है फेसबुक, अगर आप उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करो। आप अच्छा कोई ग्रुप ज्वाइन करो, उसके बाद फिर आप उधर क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, यूटिलाइजेशन आपको आनी चाहिए।
आप सोशल मीडिया का यूज़ किस तरह से करते हो, आप आपने ग्रुप ज्वाइन कर। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये इस पर अब बात नहीं बनती क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो लास्ट 2 मंथ है। ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैं बात करता हूँ जनवरी से मई तक की जो ड्यूरेशन है, ये मेन ड्यूरेशन है। जब मतलब आपका एडमिशन ही हो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने ये वेस्ट किया वो भी मतलब बाकियों से पीछे हैं, लेकिन क्या है ये आप कवर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अगर आप, जो मैंने एक डायग्राम बनाई जो कल वाले जो सर्वाइवल वाले टॉपिक में, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर आपने जनवरी में स्टार्ट कर दिया है और आपने मई में स्टार्ट किया है, अब ये है कि ये आपको इजाफी, ये आपका पासिंग मार्क है। अब अगर आपने अभी स्टार्ट करोगे तो आपको ये भी इजाफी टाइम देना पड़ेगा। ये आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मतलब आपको क्वांटिटी के साथ क्वालिटी दोनों चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी। सो अब आपने मज़ीद अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। अब जितना टाइम ज़ाया कर रहे हो वही आपको फेलियर के करीब तक लेता जा रहा है। मोस्टली मैंने पॉइंट बताए हैं जिसका मैंने फिर आपको हल भी बताया कि आप किस तरह से इनको ठीक कर सकते हो। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो मैं नहीं ऐड कर सका, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस अगर आप इन पर अमल करो तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पासिंग के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा क्योंकि वो किसके, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, अच्छे से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। अडॉप्ट करो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।